आखिर ओला इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है? सेल्स कम हो रही है और कंप्लेन बढ़ रही है। शेयर प्राइस कम हो रहा है और पब्लिक का एग्रेशन भी बढ़ रहा है। किसी की ओला में खुद आग लग रही है और कोई खुद जाकर ओला के शोरूम में आग लगा रहा है। स्कूटर कोई भी बिक नहीं रहे और एम्प्लॉयज कोई भी टिक नहीं रहे। और इसका शेयर प्राइस जहाँ 76 से 150 तक चला गया था, वो 150 से गिर के वापस 76 तक आ चुका है। ओला में इतनी सारी कंप्लेन क्यों आ रही है? क्या ये कंप्लेन कभी सॉल्व हो पाएगी? क्या ये कंपनी आगे प्रॉफिटेबल बन पाएगी? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। ओला इलेक्ट्रिक में आज की डेट में मंथली 80,000 कंप्लेंट्स आ रही है और ओला इलेक्ट्रिक पर 3 सरकारी कंपनियों ने अपनी जांच चालू कर दी है और पूरा सोशल मीडिया ओला इलेक्ट्रिक और उसके फाउंडर पर उंगली उठा रहे हैं। सबसे पहली गलती थी ओला की कि उसने जल्दबाजी में अपना काम किया। ओला की ये 2 स्कूटर है, S1 और S1 Pro। इन दोनों को उन्होंने जीरो से नहीं बनाया है। एक डच कंपनी की ईटरगो, उससे इन्होंने एक्वायर किया है और उस कंपनी के पास ये स्कूटर बना बनाया था, तो ओला ने वहां से उसे उठाकर इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन कंपनी ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये इंडियन रोड पर कैसे परफॉर्म करेगी, क्लाइमेट या वेदर चेंजेस में कैसे परफॉर्म करेगी। इन सब में चीजों पर ध्यान दिया ही नहीं गया। तो ये एक स्टार्टर कंपनी थी, इसके लिए फटाफट में बैटरी बड़ी कर दी, पावर ज्यादा दे दिया और इतने फीचर्स डाल दिए जिसके बारे में इंडियन ने कभी सुना ही नहीं होगा। तो ये सब देख के लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और सबसे मेन चीज कि पेट्रोल से मुक्ति मिल रही थी। तो ओला के अनाउंस करने के बाद ही पहले महीने में ही 5 लाख बुकिंग हो गई थी। लेकिन उन गाड़ियों की डिलीवरी लेट पर लेट हो गई और इनकी 2 स्कूटर थी, S1 और S1 Pro। दोनों थे एक जैसे, बस एक में कम फीचर्स थे और एक में ज्यादा फीचर्स थे और इसी तरह पब्लिक को सेम ही चीज पकड़ा दी। तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी शुरुआत से ही जुगाड़ पर चल रही थी। और दूसरा और सबसे मेन रीजन है, ओला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल थी और मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर और कोई कंपनीज नहीं थी। लेकिन जब इनका मार्केट कैप बढ़ते ही गया तो बजाज और टीवीएस इन दोनों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कमबैक किया और जहां ओला का कस्टमर ट्रस्ट था वो पूरा ब्रेक हो चुका था, क्योंकि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट तब तक ही चल पाता है जब तक पब्लिक का ट्रस्ट उन प्रोडक्ट्स पर बना हुआ है। और यहाँ पर तो ओला पर हो रही है इतनी सारी कंप्लेंट्स और उसके स्कूटर्स को लेकर इतनी सारी कंप्लेंट्स फेस करते हुए लोगों का ट्रस्ट पूरी तरह से ब्रेक हो चुका था। और फिर जब टीवीएस और बजाज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ एंट्री ली, जिनका मार्केट में बहुत सालों से स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, तो जो ओला का मार्केट शेयर था 52%, वो गिरकर 27% हो गया और वहाँ पर टीवीएस का मार्केट शेयर 21% से अप हो गया। तो अगर आप इसको अगले 6 महीनों में देखोगे तो जो लीडर कैप ओला के पास थी वो भी उसके पास से चली गई होगी। तो इनके इतने बड़े डाउनफॉल का रीजन था कि इन्होंने इतनी सारी कंप्लेंट्स आने के बावजूद भी अपने प्रोडक्ट को ना ही प्रॉपर करने की कोशिश की, ना ही पब्लिक्स की कंप्लेंट सॉल्व की, जिसने ओला का मार्केट कैप पूरा डाउन कर दिया। और अगर अभी भी ये कंपनी इन सब रीजन पर ध्यान नहीं देगी तो हो सकता है कुछ सालों में ये कंपनी बंद हो जाए।